और आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की कर ली है तैयारी, क्योंकि बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्सेस का जमावड़ा नजर आ रहा है। आईडीएफ को बस आदेश का इंतजार है। इजरायल ने 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट भी बना ली है। इजरायल की रणनीति को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इजरायली सेना के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं और जो हालात अभी बने हुए हैं उसको लेकर आगे मैं चर्चा करूंगी। हमास ने की है टैंक के आगे बुलडोजर की तैनाती, यहां तक कि गुरिल्ला युद्ध से आईडीएफ को दिक्कत है और भीड़भाड़ वाली जगह में ऑपरेशन चलाना भी कैसे मुश्किल हो चुका है। शरदेंदु सर प्लीज मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा ज्वाइन करें, क्योंकि इजरायली सेना के सामने इन चुनौतियों को देखते हुए कैसी उसकी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, जब इजरायली सेना जब इस बिल्टअप एरिया में घुसेगी तो उसको लेन टू लेन क्लियर करना पड़ेगा, और ट्रुप्स को ऑन ग्राउंड कमिट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उनके पास हार्ड इंटेलिजेंस होनी चाहिए। हार्ड इंटेलिजेंस होगी और इनको जो हमास की जो टेक्निक है, आगे बुलडोजर लगा रखे हैं और उसके पीछे उन्होंने शेल्टर लिया, तो उसको उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, पैसेज क्लियर करना पड़ेगा, जो कि जैसे कि आपके टैंक जब उस एरिया में जाएं तो आपको मैन्यूवर का स्पेस मिले। अगर आप लेन बाय लेन क्लियर करते जाएंगे तो चीज़ें आसान होंगी। कोई ऐसा हिंड्रेंस आ रहा है तो आपको मिसाइल द्वारा या आर्टिलरी द्वारा या रॉकेट द्वारा आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और जब लेन टू लेन जाए तो उस एरिया को सिक्योर करते हुए जाए। और इसमें देखिए इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन है, आपके पास टैंक है, आप डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको कैजुअलिटी भी बहुत हो सकती है। कुछ और पॉइंट्स भी मैं चाहूंगी यहां पर आप प्ले करें, क्योंकि जिस तरीके से इजरायली सेना के सामने चुनौतियों की हमने बात की है, इजरायल की तैयारी कैसी है। सर बिशंदर त्यार सर आप भी हमें ज्वाइन करें, क्योंकि यहां देखिए इजरायल की तैयारियों की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो अंडरग्राउंड पार्किंग से हॉस्पिटल्स, अंडरग्राउंड पार्किंग में हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है जो इससे पहले होता था। यानी लोगों तक मेडिकल एड पहुंचाने के लिए सेफ कॉरिडोर को लेकर खबर आती थी, लेकिन यहां अंडरग्राउंड पार्किंग एरियाज में हॉस्पिटल्स बनाए जाने की बात करी जा रही है। जगह जगह राशन स्टोर किया जा रहा है, यहां तक कि फ्यूल और पीने के पानी की सप्लाई भी सुनिश्चित करना, ऐसी तैयारी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं समझता हूं ये सारे के सारे स्टेप्स इजराइल इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल अपनी पॉपुलेशन को कॉन्फिडेंस देना चाहता है। इजराइल की पॉपुलेशन जो है उसका कॉन्फिडेंस शेकन है, उसके अंदर फियर साइकोसिस है, रिश्तेदार मरे हैं, यारे प्यारे मरे हैं, किसी का बेटा मरा है, उनके यहाँ भी हाहाकार मची है ना। पहली बार पॉपुलेशन ने ऐसी हाहाकार देखी है। तो मैं नहीं समझता अब हमास के पास या हिजबुल इसमें कोई इन्वॉल्व होगा या कोई भी। देखिए, पूरे गल्फ में, पूरे वेस्ट एशिया में किसी कंट्री में आज दमखम नहीं है। इजिप्ट अपने आप स्ट्रगल कर रहा है, सीरिया में कोई दम नहीं है, जॉर्डन में कोई दम नहीं है। ये लड़ाई जो है हमास और इजराइल के बीच में है। हमास अपनी पूरी ताकत शुरू में दिखा के अपने इस पूरे मुद्दे को सेंटर स्टेज पे ले आया है। अब ये सारी कार्रवाई जो इजराइल कर रहा है, ये अपनी पॉपुलेशन को यही नेक्स्ट पॉइंट है सर, इसी पर चर्चा करूंगी कि आखिर इजराइल करेगा क्या, क्योंकि इजराइल की रणनीति गाजा पर कब्जा करने की नहीं है, सिर्फ हमास को खत्म करना चाहता है और ये ऐलान कर चुका है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं शरदेंदु सर कि कैसे उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को दबा किया जा रहा है। सेकंड पोर्शन दिखावा है, एक्चुअली में वो वही करेगा, कब्जा करेगा नेचुरली। अदरवाइज जब तक उसको डेमोलिश नहीं करेगा, जब तक पूरे को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जब तक कब्जा नहीं करेगा, हमास को आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। ये पूरा का पूरा जो डिप्लोमेटिक मूव है, पूरी की पूरी जो ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, पूरी की पूरी ब्लॉकेड किया जा रहा है, ये सब इसलिए किया जा रहा है। युद्ध की तैयारी जिस तरीके से उसने वहां उसी लैंड पर करी है, उन तमाम नॉर्मल बिल्डिंग्स को भी हथियार डिपो बना दिया है, उन्हीं को तो वो नष्ट कर रहा है। गाजा के नागरिकों के मारे जाने पर हालांकि इजरायल निंदा जरूर कर रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं गाजा में एक हमास के फाइटर को मारने के लिए कम से कम 10 सिविलियंस मारने पड़ेंगे आपको। राइट सर, बिकॉज 2.2 मिलियन 3 मिलियन पीपल, 2.2 तो लोग बोलते हैं। कभी गाजा की किसी ने कोई वहां पे आज के दिन कोई उनके यहाँ वो थोड़ी हुई थी कि सेंसस हुआ होगा। ये एक बहुत पुराना अंदाज है, बहुत थिकली। देखिए, आपको आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा। आप कलकत्ता और बॉम्बे की थिक उनमें गए हो जहां हेवीली। गाजा में आपको गाड़ी चलाने को जगह नहीं है। आप क्या बात करते हो? गाजा के अंदर 60 कैंप हैं, ऑलरेडी कैंप्स हैं जो कि रिफ्यूजी कैंप। यही अब तस्वीरों के जरिए भी साफ हमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं।